दोस्तों, जब आप किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हो, चाहे वो सब्जी हो या जो है सलाद वर्गीय हो या तरबूज हो या खरबूजा हो या खीरा हो, अगर भैया वो समय से पहले आप 10 दिन 20 दिन ले आते हैं तो आपको जो बाज़ार में भाव मिलेगा वो साल भर में किसी भी समय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उसी संबंध में हम आज बात करेंगे तरबूज यानी कि वाटरमेलन की खेती के बारे में कि अगेती तरबूज की खेती हम कैसे करें जिससे हमें मार्केट में अच्छा भाव मिले। तो अगर आप तरबूज की खेती एडवांस कर रहे हैं और बाज़ार में 10 दिन 20 दिन पहले आपका तरबूज आ रहा है तो स्वाभाविक है कि आपको 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये का भाव ज़रूर मिलेगा। और अगर आप मौसम के हिसाब से बो रहे हैं कि हम सही समय पर बोएंगे तो उस समय भैया उत्पादन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और जो है लागत भी थोड़ी कम आएगी, लेकिन भैया उस समय जो आपको भाव मिलेगा वो 8-10 रुपये ही भाव मिलेगा और हो सकता है कि आपको जो भाव मिले वो मात्र 3-4 रुपये ही मिले। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। तो जो किसान तरबूज की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो भैया तरबूज की नर्सरी डालें और इस समय डालें कि आपकी नर्सरी 20 दिसंबर के आसपास भैया जम जाए, क्योंकि भैया 25 दिसंबर से लगाकर और जो है 25 जनवरी तक इतना कम टेम्परेचर होता है, ठंड ज़्यादा होती है, तो इसलिए भैया उसका जमाव नहीं हो पाता। और हाँ दोस्तों, जब आप अपनी नर्सरी डालें तो नर्सरी कोकोपीट और प्रोट्रे में डालें और प्रोट्रे जो लें वो भैया 50 बिल वाला ही होना चाहिए, क्योंकि जो है अगर आप 198 या 104 बिल वाला आप प्रोट्रे ले रहे हैं तो उसके भैया छेद छोटे होते हैं, उसमें भैया मिर्च टमाटर इनकी नर्सरी सुटेबल होती है, लेकिन तरबूज खरबूजा लता वर्गीय फसलों की नर्सरी उसमें सुटेबल नहीं होती है। और दोस्तों, नर्सरी डालने के समय इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि हमने देखा है कुछ किसानों को कि वो नर्सरी डाल देते हैं ठंड से बचाने के लिए, उस पर जो है पोलोथीन डाल देते हैं या जो है मल्चिंग पेपर। तो आप भैया ये भूल कतई ना करें, मल्चिंग पेपर और जो है पोलोथीन ना डालें, क्योंकि अगर आप मल्चिंग पेपर और पोलोथीन डाल रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी नर्सरी ना जमे। और 100% ये तो तय है कि अगर आप पोलोथीन या मल्चिंग पेपर डाल रहे हैं तो अगर जमाव आएगा भी तो भैया एक तो लेट में आएगा और बहुत कम आएगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आप भैया टाट के बोरे ले लें और उस पर भैया पुआल डाल दें, या जो है पुआल डालकर आप जो है ठंड से बचा सकते हैं, और जो है या आप टाट के बोरे ले लें, उसके द्वारा आप जो है ठंड से अपनी नर्सरी को बचा सकते हैं। और भैया जब आपकी नर्सरी जमने लगे तो आप इसको हटा दें। इसके बाद भैया आप जो है चाहे ग्रीन हाउस बना लें, चाहे पोलोथीन का उसी तरीके से बना लें, तो उसके नीचे आपकी नर्सरी होगी तो आपका भैया वो पाला से भी बचाएगी, तो आपकी नर्सरी में किसी प्रकार का पाला और ठंड नहीं लगेगी। और हाँ भैया, जब आपकी नर्सरी 1-2 इंच की हो जाए यानी कि तीसरी पत्ती जब फूलने लगे तब आप इसमें 50% कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे मार दें, और साथ में इसमें इमिडाक्लोप्राइड 1 लीटर प्रति ml के हिसाब से ज़रूर मिला लें। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो भैया तरबूज 3 वैरायटी का आता है, एक होता है चितकबरा और एक होता है रंग बिरंगा आता है, और एक होता है भैया काला जो कैप्सूल के तरीके का आता है। तो दोस्तों, तरबूज में एक चीज़ का विशेष ध्यान देना, आप वही किस्म का चुनाव करें जिसकी बिक्री आपके क्षेत्र में हो। जिसकी बिक्री आपके क्षेत्र में नहीं है उस चीज़ का चुनाव ना करें कि आप उसको तैयार तो कर ले जाएं, लेकिन जब मंडी में आपका माल पहुंचे तो वहां उसके भैया ग्राहक ही ना हो। और हाँ दोस्तों, इसके उत्पादन का सही समय है 18 से 30, 32 और 35 डिग्री तक टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी नर्सरी तैयार है
तो आप 12-15 डिग्री की टेम्परेचर में भी इसकी रोपाई कर सकते हैं। आप इसकी रोपाई 25 दिसंबर के बाद कभी भी मित्रों कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं चुनिंदा किस्मों के बारे में। तो इसमें भैया नून हंस की आती है आस्था और दूसरी आती है मैक्स। ये भैया दोनों किस्में बहुत अच्छी हैं, आप इनको भी लगा सकते हैं। और भैया दूसरी वैरायटी आती है नामधारी की NS 295। ये भी भैया बहुत अच्छी वैरायटी है और इसको भी आप लगा सकते हैं। इसका भी भैया उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों सागर सीड्स की किंग्स आती है, ये भी भैया बहुत अच्छी वैरायटी है। और दोस्तों अंकुर की शुगर ट्यूब आती है, ये भी भैया बहुत अच्छी किस्म है। मित्रों हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी तरबूज की है तो वो है नोनियो सीड की सरस्वती। ये वैरायटी भैया बहुत अच्छी है। इसमें शुगर की मात्रा 13 से 15% तक होती है और ये मिठास में अपना एक अलग स्थान बनाए हुए है। और अब दोस्तों बात करते हैं रंग बिरंगा की। तो जो रंग बिरंगा तरबूज आता है इसमें भैया नोनियो सीड की कई वैरायटियां हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। एक भैया आरोही आता है, ये भैया तरबूज जो है 2 किलो से लगाकर 4 किलो तक होता है और ये ऊपर से तो जो है थोड़ा हरा और काला रंग पकड़े हुए होता है, कैप्सूल के तरीके का होता है। और इसे जब आप काटेंगे तो अंदर भैया एकदम पीला निकलेगा। अब भैया दूसरी किस्म की बात करते हैं जो रंग बिरंगा होता है, वो विशाला। तो विशाला भैया 1 किलो से लगाकर 2.5 किलो तक इसका वजन होता है और ये भैया ऊपर से एकदम पीला होता है और अंदर जब आप काटेंगे तो ये एकदम लाल निकलेगा। ये भैया देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों एक आता है नोनियो ही कंपनी का है, उसका नाम है अनमोल। और भैया अनमोल जो है ये ऊपर से चितकबरी वैरायटी है और काटने पर भैया ये जो है अंदर हरा निकलता है। दोस्तों ये सारी वैरायटियाँ जो रंग बिरंगी वाली हैं जो हम बता रहे हैं आपको, इनकी सारी हम बुआई कर चुके हैं और इनका भैया उत्पादन भी अच्छा है और इसमें मिठास की मात्रा भी पर्याप्त है और इनकी भैया बाज़ार में डिमांड भी रहती है। और दोस्तों एक कैप्सूल आकार में जो काले रंग का होता है और उसका उत्पादन भैया बहुत अच्छा है, वो है पाहुजा कंपनी का अरुण 0035। दोस्तों आपको इन किस्मों में किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं, ये किस्में बहुत अच्छी हैं। और हाँ दोस्तों अगर इससे अच्छी कोई किस्म आपके क्षेत्र में हो तो उसका भैया कमेंट में ज़रूर बताना और जो है आप उसकी भी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।